सेम मोमेंट जब आप ट्वीन से क्रॉस होते हो ना, तो आपके कॉर्ड्स जो है जुड़ जाते हैं। 101% हमसे ज़्यादा डीएम जो है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, ये टॉपिक जो है मैंने अपने समय पे जो मैंने एक्सपीरियंस्ड किया है उस आधार पे मैं ये बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी, अभी भी हम लोग मतलब यूनियन में है, उसके बावजूद भी कभी कभार बहुत सी चीज़ें ट्रिगर होती है और ये बहुत कॉमन रहता है सभी के लिए। लेकिन सच में जो सेपरेशन मोड में रहते हैं और जो नो कॉन्टेक्ट जोन में रहता है, साइलेंट जोन में रहता है, जहाँ पे जिनकी डीएम जो है बिल्कुल भी उनके साथ कनेक्ट नहीं होते या मतलब एक्चुअली कनेक्ट नहीं होते इन द सेंस, वहाँ पे भी उनकी भी एक अजीब सी स्ट्रगल होती रहती है अपने आप को ये जर्नी से दूर करने के लिए। तो खैर वो टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, डीएफ अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है। तो बस आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हमने जो ये लोनलीनेस फील करना, ये कहाँ तक सही है ये जर्नी में। जब डीएफ अकेले हो जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जैसे बबल फेस में वो एकदम से एकदम हाई लेवल पे होती है, उन्हें एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो महसूस करती रहती है, क्योंकि इतनी प्योर इंटेंशन, इतनी प्योर जो प्यार जो रहता है, ये एक्सपीरियंस्ड इनके डीएफ की लाइफ में बहुत पहली बार हुआ होता है। तो उन्हें ये कभी भी नहीं लगता कि ऑब्वियसली किसी जो भी जर्नी ये स्टार्ट होती है तो हमें तभी भी नहीं पता होता कि हम लोग ये जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें बाद में ही पता चलती है, जब हमारा एक सेपरेशन पीरियड आता है तब। तो अचानक से एकदम से सेपरेशन पीरियड आता है और हम थोड़ी देर के लिए तो बहुत डिवास्टेड से हो जाता है, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो गिल्ट में चली जाती है, क्योंकि ये हो भी जाता है सेपरेशन लड़ाई की वजह से वगैरह, और डीएम बहुत कॉमन लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डीएम जो है नहीं, मगर जो मेरा पार्टनर है या जिनके साथ अभी मेरा नई जो प्यार की शुरुआत हुई है, तो चाहे कुछ भी हो वो हर्ट नहीं करेंगे या छोड़ के तो जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक उनकी सोच होती है। तो अचानक से जब डीएम जो रहते हैं वो एकदम से हर तरीके से बात करना बंद कर देते हैं, अपने आप को बिल्कुल हटा लेते हैं ये जर्नी से, या ये जो फ़िलहाल चल रहा होता है जो भी फेस उससे। तो डीएफ जो है समझ में नहीं आता और धीरे धीरे थोड़ी सी पहले तो डिप्रेशन में चली जाती है, एक सोल शॉक सा होने लग जाता है। बिल्कुल पहली बार उनकी आत्मा को जैसे एक ठेस पहुंचने वाली जो बात रहती है, मतलब अब तक के मिले हुए सबसे ज़्यादा जो दुख वो फील करती है ये रिलेशंस की सेपरेशन के समय। शुरुआत में ये होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने आप को समझ में आता है उसे इतनी छोटी से टाइम पे हम इतने कैसे अटैच्ड हो सकते हैं किसी से, तो फिर उन्हें एकदम से फिर ये जर्नी के बारे में पता चलता है और फिर वो स्लोली इनर वर्क की तरफ मुड़ती है। फिर अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, हायर सेल्फ से बात करने की कोशिश करती है, और फिर जब वो उनको यूनिवर्स से भी थोड़ी बहुत हेल्प होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बावजूद वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है और बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है। तो ये लोनली फील करना ये कहाँ तक सही है? पहले तो आप अपने आप को अकेला समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस समय एट सेम मोमेंट जब आप ट्वीन से क्रॉस होते हो ना, तो आपके कॉर्ड्स जो है जुड़ जाते हैं और ये जो जर्नी है एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं होता, इसके लिए से इन्फिनिटी जर्नी भी कहा जाता है, वो वाली स्टार्ट होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, ये ऐसे ही घूमती रहती है। तो आप अपने आप को ज़रा भी लोनली फील मत कीजिए, क्योंकि आपके जो डीएम है, आपके जो काउंटर पार्ट है या जो रनर है, जो भी कोई भी एनर्जी आप ले लीजिए, ऐसे कोई नहीं कि डीएफ ही है, शायद मस्कुलिन भी हो सकता है, लेकिन वो उनकी एनर्जी जो रहती है वो थोड़ी सी रनर की भी हो सकती है, चेज़र की भी, वैसे आप अपने एनर्जी के हिसाब से ले लीजिएगा।
तो पहले तो आप अपने आप को लोनली नहीं समझे, क्योंकि अपने अंदर ही हमारे काउंटर पार्ट रहते हैं, और जब हमारे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं तो हम अब फुलनेस फील करते हैं। एक वो मोमेंट आता है, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। ये बहुत पर्सनल चीज़ है जो मैंने महसूस करी हुई है। मेरी जर्नी की जो स्टार्ट है मैं बिल्कुल शेयर करूँगी इन फ्यूचर। तो हम वही टाइम पे एक फुलनेस में आ जाते हैं। तो पहले तो आप बाहर ढूंढने से अच्छा है हम अपने आप भीतर काउंटर पार्ट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ ही है। तो उन्हें वो एनर्जी मत भेजिए कि आई एम लोनली और मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ और मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरीके से आप वो वाली सिग्नल उन्हें भेज रहे हो। उससे अच्छा आप अपने आप पे प्यार कीजिए। जितना सेल्फ लव में आएंगे उतने ही ट्वीन जो है हमें ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। जितना हम उन्हें दिखाएंगे कि मैं लोनली हूँ, आपके बगैर अकेले हूँ, मेरा आपका मतलब कुछ नहीं हो सकता आपके बगैर, उतने ही वो भागने स्टार्ट कर देते हैं, रनर। तो लोनली फीलिंग करना पहले तो बंद कीजिए। अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, इसकी यही खूबसूरती है। जब एक दिन आप आगे बढ़ते हो ना, तो एवरी सेकेंड आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है। आप जैसे हमारी सांसें चलती रहती है, वैसे ये जर्नी में भी ना कुछ ना कुछ सेकंड बाय सेकंड मतलब होता ही रहता है। ये जर्नी की यही खूबसूरती है। तो लोनली फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक एक पल जो काट रहे हो ना, वो एक एक पल आप उतने ही अपने टूवर्ड्स अ यूनियन, और जो आपकी जो मोटिव है, जो हम मतलब काउंटर पार्ट से मिलना चाह रहे, जो भी है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। तो पहले तो लोनली जो फील कर रहे हो उसमें से बाहर निकलिए, जो ट्रॉमा है उसमें से बाहर निकलिए। ये कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही है उनकी क्या अभी फ़िलहाल सिचुएशन होगी ये भी मुझे पता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि डोंट वरी एट ऑल। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप को सप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं। ये जो फीलिंग्स है उसको जियो आप। अगर आपको सैड फील हो रहा है, कोई बात नहीं, उसे गुज़र जाने दीजिए। रोना आ रहा है, थोड़े से रो लीजिए, इसे गुज़र जाने दीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल सेटल फील करोगी। नो प्रॉब्लम, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन यार एक इतना भी मत स्ट्रेच करो कि थोड़ी सी जर्नी और लेंदी हो जाए। जैसे संभालिए। इसके लिए मैं कहती हूँ हमेशा कि इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने खुद का ख्याल रखिए। जो आपको अच्छा लगता है पहले वो करिए। कोई बात नहीं, हमारे जो पार्टनर है, हमारे मिरर है, वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को उनमें नहीं देखते, वो लिटरली हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जितना हम आप में आओगे, अपने मैं में आओगे, अपने आप को महसूस करेंगे, उतना ही हमारे जो काउंटर पार्ट है वो हमें महसूस करेंगे। तो इससे बाहर निकले सेपरेशन की जो आप सोच रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इल्यूजन है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, आपको फ़िलहाल इसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है जो भी आप महसूस कर रहे हो सिर्फ आप ही कर रहे हो, डीएम की तरफ से कुछ भी नहीं। यकीन मानिए 101% हमसे ज़्यादा डीएम जो है ना सफ़र हो रहे होते हैं, क्योंकि वो उस इंसान से भाग रहे होते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा जिसकी केयर करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं, उस इंसान से वो भाग रहे होते हैं। तो उनकी स्ट्रगल हमसे भी, मतलब चेज़र से भी, यस मैं भी चेज़र थी एक्चुअली। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मुझे पता है चेज़र का दुख। तो चेज़र से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचो कि मैं ही हूँ ये अकेली जर्नी में और वन साइडेड है, नहीं, दोनों साइड से है, ये बोथ साइड से सेम होता रहता है। तो लोनली फीलिंग से बाहर निकलिए। सेपरेशन में कोई बात नहीं, थोड़े से दुख है तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सप्रेस करने की, दबाने की ज़रूरत नहीं, पूरी वो दुख को भी एंजॉय करो। मैं तो बोल रही हूँ, नो प्रॉब्लम। एक समय ऐसा आएगा कि आप ही आगे जाके हंसोगे कि सच में मैंने क्या क्या फेस करा है। कोई बात नहीं, बहुत नेचुरल है ये। लेकिन आप इतना भी डिप्रेस मत होना कि आपकी एक एक सेकंड आपको निकालने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी। तो बस मैं यही कहने के लिए मैं आई थी कि आप बिल्कुल लोनली फील मत कीजिए।
और जितना हो सके संभालने की कोशिश कीजिए। इनर वर्क पे ध्यान कीजिए, इनर वर्क पे अपने आप का ध्यान लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। शायद मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं आपसे कुछ ज़रा भी कनेक्ट कर पाई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि आपको मैं मेरी बातें समझा पा रही हूँ कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये मैं तकलीफ़ झेल चुकी हूँ, तो मुझे पता है ये इसकी क्या पेन होती है। और मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये पेन से जो भी है उन्हें मैं बाहर निकालूँ, उन्हें मैं सच में बाहर निकालना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जस्ट मैंने कहा लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। तो जल्दी मैं मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा।